आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे, आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे। वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आप लोग इजाजत देंगे तो एक खूबसूरत पैगाम आपको सुना देता हूँ, 3 मिनट का इजाजत है, दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बिल्कुल ताज़ा है, मैं आपको देख करके तकरीर कर रहा हूँ। सड़क को देख करके तकरीर करता तो तकरीर इसी वक्त खत्म कर देता। आपका मुंह देख रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा जलसा आपका बाकी रह गया, 10 से 15 मिनट का। आप लोग रुकने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। पेशाब पखाना रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। नहीं, गलती मत कीजिएगा, पेशाब पखाना नहीं लगे तो निकल जाइए। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एक बादशाह वजीर से कह रहा है, मैं कितना बड़ा बादशाह, मेरे पास जो दौलत है किसी के पास नहीं। तो वजीर ने कहा कि आप खामखा के लिए तकब्बुर कर रहे हो। तो बादशाह ने कहा वो कैसे? कहा तुम्हारे पास जो दौलत है तो तुम्हारे बाप से मिली है, इसलिए तुम फख्र नहीं कर सकते। तुम्हारे पास जो दौलत है तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद को मिलेगी, इसलिए फख्र नहीं कर सकते। और तुम दौलत जो खर्च कर रहे हो अल्लाह के पास हिसाब देना होगा, इसलिए इस पर गुरूर नहीं कर सकते। दूसरी बात याद रखिए, बादशाह है, फकीर को देखता है, दान करता है, सदका खैरात करता है। वजीर ने कहा कि आप तो जितना सदका खैरात कर रहे हैं सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। आपके बाप के जमाने में खजाना भरा रहता था और आपका जमाना आया खजाना खाली हो रहा है। तो बादशाह का जवाब सुनिए, मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए बादशाह बना हूँ, और जमा करना तो बनिया का काम है, बादशाह का काम नहीं है। तीसरी बात को याद रखिए, जिस दौलत के लिए आपने अपने भाई से रिश्ता खराब किया उस दौलत की हकीकत कुछ नहीं है, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जिस भाई से आपने रिश्ता खराब किया माल की वजह से, पड़ोसी की वजह से, उसकी क्या हकीकत है मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिकंदर बादशाह पूरी दुनिया को फतह करने वाला, चीन में पहुंचा है, हिंदुस्तान को फतह कर लिया। अब चाइना की बारी आई, चाइना को फतह करने के लिए गया तो उसकी जो रानी थी भेष बदल करके वो सिकंदर को तलाश कर रही थी। सिकंदर ने पहचाना नहीं कि ये कौन सी औरत है, लेकिन सिकंदर को पकड़ लिया, पकड़ करके लाया, बांध दिया, रस्सी में बांध दिया। सिकंदर भूखा प्यासा था, सोना सामने रख दिया जिसको खाओ, चांदी सामने रख दिया जिसको खाओ, रुपया पैसा सामने रख दिया इसको खाओ। अब चांदी खाने की चीज तो नहीं है, सोना खाने की चीज तो नहीं है, भूखा प्यासा है, तड़प रहा है। जब उसने चांदी की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, सोने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, तो कहा कि सूखी रोटी इसको सामने दो। सूखी रोटी गटागट खा रहा, पानी गटागट पी रहा है, गटागट सूखी रोटी खा रहा है, गटागट पानी पी रहा है। अब उस रानी ने तालीम किया, इसी सोना के लिए दूसरे की जान लेते हो, इसी चांदी के लिए दूसरे का खून बहाते हो। देखो ये चांदी किसी काम की नहीं, ये सोना किसी काम का नहीं। भूख लगे तो सूखी रोटी भूख मिटाती है, सोना चांदी से भूख नहीं मिटती। इसके लिए दुनिया का खून मत किया करो। जिस दौलत के लिए आपने रिश्ता खराब किया है उसकी हकीकत बता रहा। 3 आदमी रास्ता चल रहे थे, सोने की ईंट मिल गई, 3 ईंट मिल गई। तो कहा वाह साहब, आप तो किस्मत की चांदी निकल गई। क्या बेहतर हो कि बारसोई होटल से, ताज होटल से, मुंबई ताज होटल से खाना मंगाओ। आज हम लोग खा करके सेठ बन जाएंगे। एक ईंट तुम रख लेना, एक ईंट हम रख लेंगे, एक ईंटा सोने का तुम रख लेना, एक ईंटा वो रख लेगा, एक ईंटा हम रख लेंगे, माला माल हो जाएंगे। हमसे बड़ा मालदार कौन होगा? लेकिन मुंबई ताज होटल बारसोई से खाना मंगाओ, खाना लेने वाले की नीयत में फतूर हो गया। ऐसा करते हैं, ऐसा खाना खिलाएंगे कि सीधे कयामत में उठेगा। खाना में जहर मिला दिया। अब वो खाना लेने के लिए उधर गया, इन लोगों की नीयत में फतूर आ गया। वो तो खाना लेने के लिए गया है, आने दो, आते ही कत्ल कर देंगे, उसके हिस्से का ईंट दोनों बांट लेंगे, हमारा हिस्सा बढ़ जाएगा। वो खाना लेकर के आ रहा, उसकी नीयत में फतूर है। ये खाने के लिए बैठा, इसकी नीयत में फतूर है। वो जैसे ही गरीब आया उस पर हमला हुआ, वो कत्ल हो गया। ये दोनों खाना खाने के लिए जैसे बैठे, ये दोनों ढेर हो गए। अब गुजरने वाले गुजर रहे, ईंटा वहीं पड़ा हुआ है, ईंटा लेने वाला कब्रिस्तान पहुंच गया है। इस दौलत के लिए अपने रिश्ता को खराब मत कीजिए।
एक फकीर आया, अभी शुरू शुरू में चंदा के लिए ऐलान होया तो कोई तैयार नहीं। तो इमदाद साहब कह रहे थे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन उसके बाद जब सिलसिला शुरू हुआ तो उनका टाइम भी बचा नहीं, चंदा देने वाले आते रहे जाते रहे। आपने वाकई साबित कर दिया कि आप लोग बखील नहीं हैं, सखी आदमी, और आपने सदका किया है। अल्लाह आपकी जान की भी हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपके माल की भी हिफाजत फरमाए। जवान बेटी अगर आपके घर में है अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। इसको ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। साहिल आया है भीख मांगने के लिए, तो इससे मांगा 1 रुपया, इससे मांगा 1 रुपया, इससे मांगा है 10 रुपया। तो ये पूछता है कि तुमने उससे 1 रुपया मांगा, इससे 1 रुपया मांगा, मुझसे 10 रुपया क्यों मांग रहे हो? कहा कि जो 1 रुपया दे रहा है वो कल भी हमको 1 रुपया देगा। वो हिसाब से खर्च कर रहा है, कमाता ज्यादा है, खर्च कम करता है, आइंदा के लिए बचा करके भी रखता है। शादी में पानी की तरह पैसा नहीं बहाता है, बचा करके भी रखता है, अक्लमंद है। इससे कल भी भीख मिलेगा, लेकिन तुम तो पानी की तरह बहा रहे हो और कल तुम हमारी तरह फकीर हो जाओगे। इसलिए जो मिलना है आज ही मिलना है, इसलिए 10 रुपया 10 दिन के बराबर का आज ही मांगा। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, ये पैसा इंसान की कमर है, मेरी कमर है तो मैं बैठा हूँ, खड़ा हूँ, आप मुझको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये कमर अगर नहीं होती मैं झुक जाता। ये पैसा है तो आप खड़े हैं, ये पैसा चला जाएगा तो आपको मोहताज बना देगा, जिल्लत का हाथ उठाना पड़ेगा, भीख का कटोरा हाथ में आ जाएगा। इसलिए हिसाब से फूक फूक करके पैसा खर्च कीजिएगा। जहां खर्च करना है वहां खर्च कीजिए, जितना खर्च करना उतना खर्च कीजिए, हद से ज्यादा खर्च मत कीजिए। जब पैसा निकल जाएगा कोई पूछने वाला नहीं होगा। इंशाल्लाह हिसाब से पैसा खर्च करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात बता रहा हूं। एक आदमी सोता था, बिस्तर में पेशाब कर देता था, उसकी बीवी ने एक तमाचा खींच करके मारा। तो बच्चा के पेशाब से हम परेशान, दूसरा बच्चे के बाप के पेशाब से परेशान। तो कहता है कि हम पेशाब नहीं करते हैं, शैतान आता है। कहता चलो घुमाने के लिए जाते हैं। उसके बाद बैठाता, ये पेशाब की जगह बहुत अच्छी है, पेशाब करो, और आँख खुलती है तो बिस्तर पर पेशाब हो जाता है। कहता अच्छा शैतान तुमको पेशाब कराता है, इसका मतलब है शैतान तो बहुत मालदार होता है। जब कल तुम्हारे ख्वाब में आए तो कह देना हमको माल दे दो, हम गरीब आदमी मालदार हो जाएंगे। हाँ ये तुमने ठीक कहा। बीवी ने तरकीब बताई, रात में सोया, शैतान से कहता है ख्वाब में कि मुझको पैसा दो, ताकि तुम पहले क्यों नहीं बोले बेवकूफ। शैतान ने एक तमाचा खींच करके मारा, कहा कि चलो पैसा देते। एक बोरा पैसे का सर पर रख दिया और भारी होने की वजह से पेशाब अलग किया, पखाना अलग किया। जब आंख खुली तो देखा कि बिस्तर पर पखाना। अब बीवी ने पूछा कि पखाना कर दिया, तो पैसा दिया था, इतना वजन था कि पखाना ही हो गया। ये जो माल है ये ख्वाब में पखाने की सूरत में नजर आता है। इसके लिए अपने भाई के रिश्ते को खराब मत कीजिए, बाप के रिश्ते को खराब मत कीजिए। माल के फितने से बचिए, हलाल कमाइए, आपके टूटे फूटे घर को अल्लाह जन्नत बना देगा। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। दोस्त होते हैं जहां में अजीज, तो तरह के उनमें दायम कर तमीज। एक तो होते हैं दौलत के लिए, गिरद हैं वो तेरे सरवत के लिए। मक्खियां हैं जितना जो चाहे उड़ा, पीछा हरगिज़ न छोड़ेंगे वो तेरा। माल जब तक है न जाएंगे कभी, जब गई दौलत न आएंगे कभी। दूसरे हैं दोस्त तेरी जान के, प्यार करते हैं तुझे तेरे लिए। दूसरे हैं दोस्त तेरी जान के, प्यार करते हैं तुझे तेरे लिए। जौहर उनमें है मोहब्बत ही भरे, जौहर है उनमें मोहब्बत ही भरे। हो पसीने पर गिराए वो
मेरे, माँ बाप से बढ़कर के किसी का दोस्त नहीं हो सकता कोई। जो आपका दोस्त बना हुआ है, साला दोस्त बना हुआ है, आपने भाई को छोड़ दिया। सास ससुर आपके दोस्त बने हुए हैं, आपने माँ बाप को छोड़ दिया। याद रखिए, जब तक दौलत है ये आपके दोस्त हैं। दौलत गई तो ये आपको लात मार देंगे। आपके पास दौलत हो या ना हो, आपका भाई दोस्त रहेगा, कल भी था आज भी है। माँ बाप आपके कल भी दोस्त थे, आज भी दोस्त रहेंगे। ये सच्चे दोस्त हैं, वो झूठे दोस्त हैं। इंशाअल्लाह सब पर मेहरबान होना है, लेकिन झूठे दोस्त के लिए माँ बाप को अलग नहीं करना है, बाप को नजरअंदाज नहीं करना है। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बस आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, जलसे को निकल रहा हूँ। औरतों की तादाद, भारी तादाद में औरतें यहाँ बैठी हैं, इनके हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, जलसा आपका निकल रहा है। ये मदरसे का जलसा है, मदरसे के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। जो मैं कहने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये पूरे जलसे का खुलासा जो मैं आपको रखने के लिए जा रहा हूँ। आलिम हक बोला, कुएं में डाल दिया। पढ़ने वाले मदरसे के बच्चे कुएं के पास आ गए। उस्ताद को बादशाह ने कुएं में डाल दिया, पुराने कुएं में डाल दिया। मदरसे का बच्चा उस्ताद से पढ़ने के लिए कुएं के पास आ गया। उस्ताद नीचे से पढ़ा रहे हैं, मदरसा के बच्चा ऊपर लिख रहा है। मोटी मोटी 5 किताब तैयार हो गई। आलिम की कुर्बानी को देखिए, पहली मिसाल। दूसरी मिसाल देने के लिए जा रहा हूँ। माँ ने बच्चे को भेजा है पढ़ने के लिए, रोटी बना करके दिया है, धूप में सुखा दिया है कि बेटा इसी सूखी रोटी को खा करके पढ़ाई करना। सालन नहीं है, सूखी रोटी कैसे खाई जाए, तो पानी में भिगा भिगा करके बेटा पढ़ रहा है। आलिम की कुर्बानी दिखा रहा हूँ, मदरसे की कुर्बानी दिखा रहा हूँ। तीसरी मिसाल आपके सामने है। माँ ने भेजा है पढ़ने के लिए बच्चे को, बाप ने भेजा है पढ़ने के लिए बच्चे को। जब पैसा खत्म हो गया तो खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो कपड़ा बेच करके भूख मिटानी पड़ी, जान बचानी पड़ी। मदरसे के आलिम की कुर्बानी बता रहा हूँ, मदरसे की कुर्बानी दिखा रहा हूँ। चौथी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दुकान में आलिम आया तो दुकानदार ने कहा अपने नौकर से, जो बढ़िया अखरोट है वो लेकर के आओ। तो आलिम ने पूछा कि तुम सबके लिए ऐसा ही कहते हो या सिर्फ स्पेशल मेरे लिए कह रहे हो? कहा स्पेशल मैं आपके लिए कह रहा हूँ। उस आलिम की गैरत को देखिए। मैं अखरोट की खातिर में अपने इल्म को बर्बाद नहीं कर सकता, अपने इल्म का सौदा नहीं कर सकता, अपने इल्म की कद्र को घटा नहीं सकता। मदरसे की कुर्बानी दिखा रहा हूँ। मदरसे का 4 एहसान आपके ऊपर है, वो 4 एहसान याद रखिए। ये मदरसा नहीं होता तो हिंदुस्तान में इस्लाम बाकी नहीं रहता। मदरसे का दूसरा एहसान दिखा रहा हूँ। अगर ये मदरसा नहीं होता तो निकाह के लिए बच्चे को माँ तो मिलती, बाप नहीं मिलता। आलिम ही निकाह पढ़ाता है कि बच्चा अपने बाप का होता है, हलाल होता है, हरामी नहीं होता। अगर ये आलिम नहीं होते तो क्या होता, मैं आपको बता रहा हूँ। आज हम इंसान नहीं होते, जानवर से भी बदतर जिंदगी गुजारते। और सबसे बड़ा एहसान दिखाने के लिए जा रहा हूँ मदरसे का। और ये मदरसा नहीं होता, हमारे बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। इंशाअल्लाह मदरसे के एहसान को याद रखेंगे, मदरसे के उलमा की ताज़ीम करेंगे, मदरसे को ताउन करेंगे, मदरसे में बच्चे को भेज करके मदरसे में तालीम दिलाएंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। मुंह देख करके चंदा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जान पहचान नहीं होगी तो वादा करेंगे चंदा नहीं देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फिर भी हाथ उठाए देंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। सारे जहां से अच्छा
लीजिएगा, 3 मिसाल दूंगा और आपका पैगाम मुकम्मल हो जाएगा। जलसा सिर्फ 3 मिनट का है। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। तो मैं आपसे वादा लूंगा, इंशाल्लाह आप लोग वादा देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बिल्कुल 3 मिनट का जलसा लग गया, ध्यान सुनिएगा। रात में एक आदमी बीमार पड़ा, मैं भी स्टेज में बैठा, तो मदरसे के जिम्मेदार कह रहे थे कि बच्चा 10 मिनट की तकरीर करेगा। उसके कोई नाना है या दादा है, वो इंतकाल करने वाले हैं, बहुत सीरियस। जब आदमी मरता है तो बड़ा सीरियस होता है मंजर। 3 मिसाल दे रहा हूँ बस। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।